देखिए ना, कुछ पार्सल आया है। ये अंग्रेजी में समझ नहीं आ रहा, पढ़िए आप। मैं सरस्वती नौटियाल, अगर कहीं मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति आलेख नौटियाल है। क्षमा कीजिए व्यास जी, अब आप इस महंत पद के योग्य नहीं रहे। आचार्य जी ऐसा मत कीजिए। मन से उनकी पदवी मत छीनिए आचार्य जी, मत कीजिए ऐसा। हाँ महाचार्य जी, अगर व्यास जी से यह पदवी छीन ली गई तो व्यास जी तो टूट ही जाएंगे। जिस इंसान ने निस्वार्थ भाव से इतने सालों से भोलेनाथ की पूजा की है, उसके साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए महाचार्य जी। ये तो व्यास जी को पहले सोचना चाहिए था। अब सिस्टर पीडियारेक आ रहे हैं ना, मैं इंसेशन लेकर आती हूँ। सिस्टर लाइट कैसे चले गई? फ्लड्स की वजह से चली गई है मैडम, बहुत तूफान आया। लेकिन अब हम ऑपरेशन कैसे करेंगे? या अल्लाह, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऑपरेशन करके रहूंगी। लम्बी प्लीज हेल्प मी, आप प्लीज लंबी लंबी सांसें लीजिए। नील आप ये कर रहे हैं? चाचा लाइट का प्रबंध कर रहा हूँ, जस्ट वेट। अब आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। थैंक गॉड। चाचा लाइट आ गई। थैंक यू नील, थैंक यू सो मच। सिस्टर आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। चाहत सब ठीक है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं। थैंक यू, थैंक यू। मेरी पत्नी की इतनी हालत खराब देखकर मैं बहुत घबरा गया था। आपको भगवान ने हमारी रक्षा करने के लिए भेजा था, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। आप ये दवाई ले आइए। जी लेके आता हूँ। I am so proud of you. You are just brilliant. अच्छा चाँद, मैं निकलता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना जॉब का इंटरव्यू है। हाँ 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 हाँ। तो जो मिस्टर अरमान भट्ट है ना, उसका पीए फोन कर रहा था मुझे, तो मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा चाँद, तुम ठीक रहोगी ना? हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करिए। श्योर? या बाय। जी संभालिए अपने आप को, आप चिंता मत कीजिए। मैं बात करता हूँ महाचार्य जी से, मैं बात करता हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है बात करने की चमुआ। मेरे बेटे का रक्त एक पराये धर्म की औरत की कोख पे पल रहा है। ध्यानियों का रक्त तो मिट्टी भी मिल गया ना।
नहीं कर पाया मैं रक्षा सूर्यवंशियों के पवित्र रक्त की। इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। नहीं नहीं जीजा जी, आप इस तरह आस मत छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब देखना भोलेनाथ हमारी सहायता करेंगे। जीजा जी देखिए, अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? आचार्य जी, मुझे दरअसल एक बात की चिंता खाई जा रही है। व्यास जी अगर मंदिर के महंत नहीं रहे तो मंदिर का भार कौन उठाएगा? कौन बनेगा अगला महंत? कैसी बातें कर रहे हो आप प्रमुख जी? भला आपसे बढ़कर इस महंत के पद को और कौन संभाल सकता है? मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इस महंत की गद्दी को आप ही स्वीकार करें। अगर आप लोगों का यही निर्णय है तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं? आचार्य जी, मेरी बस एक छोटी सी विनती है, जब तक महंत पद स्वीकारने की विधि नहीं हो जाती, आप ये बात किसी से कहिएगा नहीं। निश्चिंत रहिए, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। आयुष्मान भव। थैंक गॉड किसी पेशेंट की जान खतरे में नहीं है। अरे वाह, नील की जॉब पक्की हो गई। मुझे घर वालों का मुंह मीठा करना चाहिए। हलवा? नील तो ऑलरेडी हलवा बना कर गए। मैं काम करती हूँ, पापा को दिखा आती हूँ। बाबा ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। लीजिए। मेरी बर्बादी से बहुत आनंद मिल रहा है तुझे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? तेरी वजह से महाचार्य जी ने मेरी जीवन भर की मेहनत, मेरी सालों की श्रद्धा को अपने पांव तले रौंद दिया। मैं महंत नहीं रहा, मुझसे महंत की पदवी छीन ली गई। जिस तरह तेरे बाप के अस्पताल के नीलाम होने पर हमने उत्सव मनाया था, तू भी उसी तरह मेरी बर्बादी का उत्सव मनाने आई है ये मीठा लेकर। जिस तरह आप मुझे गलत समझते आए हैं व्यास जी, चाँद को तो गलत मत समझिए आप। आप जानते हैं चाँद का समय कहाँ बीतता है सबसे ज्यादा? अस्पतालों में मरीजों की सेवा करते हुए। व्यास जी, आपको एहसास है, आपको पता है कि चाहत ने आज कितने मरीजों की जान बचाई है? व्यास जी, जहां तक मैं चाहत को जानता हूं, ये किसी और के दर्द से भी खुश नहीं हो सकती है। आप तो अपने हैं व्यास जी। अरे इसे अपनाने का ही तो दंड भुगत रहा हूं मैं। तो जानता है नीलकंठ, तेरा बाप अब महंत नहीं रहा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तू इस लड़की को लेकर घर आया। व्यास जी, मैं आपका दुख समझता हूं, और ये बात सुनकर मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। काश मेरी वजह से आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन व्यास जी, जो हुआ उसमें चाहत का कोई दोष नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी पत्नी के पल्लू से लिपटा बैठा है। पता नहीं तुझसे अपेक्षा ही क्यों करता हूं मैं। कोसता हूं मैं उस दिन को
जिस दिन तो इस घर में पैदा हुआ। मैं भी कोसता हूँ अपने आप को कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, जहां पर रिश्तों की कदर नहीं है, सिर्फ धर्म ही सब कुछ है। नील, ये सब क्या हो गया? अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि घर में ऐसा माहौल है तो मैं हलवा लेकर नहीं आती। आज फिर मेरी वजह से बाप और बेटे के बीच में लड़ाई हो गई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तू ना एकदम सृष्टि की परछाई है। तू जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी इन दोनों बाप बेटों के मनमुटाव को मिटाने का। जानती है एक बार क्या हुआ था? व्यास जी और नील में बातचीत बंद हो गई तो सरस्वती जिद करके बैठ गई। बोलने लगी कि जब तक ये लोग बातचीत शुरू नहीं करेंगे मैं आंगन में एक पैर पे खड़ी रहूंगी, हिली नहीं अपनी जगह से। सरस्वती दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप प्लीज मुझे हौसला दीजिए ना, ताकि मैं बाबा और नील के बीच की दीवार को मिटा सकूं। प्लीज मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दीजिए जिससे मैं बाबा को उनकी पदवी वापस लौटा सकूं। अल्लाह मियां, प्लीज हेल्प मी। जिस सपने को पूरा करने के लिए तेरी जान तक ले ली मैंने, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है सरस्वती। महंत आलेख नौटियाल। मैं सरस्वती नौटियाल, जो भी ये सुन रहा है, मेरी जान को खतरा है। अगर कहीं मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति आलेख नौटियाल है। चाहत तपस्या करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। चाहत लिसन टू मी, मैं तुम्हारे बोलने पर ना व्यास जी से बात करने गया था, लेकिन चाहत वो टस से मस नहीं हुए। उनके लिए तुम इतनी तकलीफ सहन कर रही हो ना। चाहत वो दुनिया के सबसे जिद्दी आदमी है। प्लीज तुम तो जिद मत करो ना। चाहत प्लीज, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। प्लीज चाहत। पापा ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ? जब बाबा को मेरे मजहब के बारे में नहीं पता था, वो मुझे बिल्कुल बेटी जैसा प्यार करते थे, अपनी बेटी माना करते थे। मैं नहीं खाऊंगी। चाहत, ये महंत बाबा भी ना हीरो जीजू से बात ना कर रहे ठहरे, और डॉक्टरनी दीदी भी भूखी प्यासी है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपने तो बच्चों की तरह जिद पकड़ ली ठहरी, और वहां वो बच्ची भी कल से भूखी प्यासी ठहरी। एक बात बताइए, क्या इस तरह भूखे प्यासे रहने से कोई समस्या का हल निकल जाएगा? जानता हूं मैं, तुम सबको मेरी चिंता तो है नहीं। तुम सबको तो उस पराये धर्म वाली लड़की की चिंता है, ताकि मैं कुछ खा लूं और वो अपनी तपस्या का ढोंग बंद कर सके। तुम सब भले ही भूल जाओ, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता उस लड़की की वजह से
मुझसे मेरा लक्ष्य, भोलेनाथ की सेवा का अवसर मुझसे छीन लिया गया। अरे कोई है? कृपा क्यों रो रही है? अरे किसी को याद है कि नहीं कृपा को दूध पिलाना है? दूध की बोतल मेरे कने ठहरी बब्बा। अरे दूध की बोतल वहां रख के आने से क्या होगा? कृपा खुद उठ के पिएगी क्या? नहीं मान बब्बा, अब कृपा की जिम्मेदारी मैंने उठाई ठहरी तो मैं उसे अच्छे संस्कार दूंगी। और वैसे भी नानू भूखे है तो नवासी दूध पी ले, ऐसा कहीं होता है भला? और मैंने भी वचन लिया ठहरा, कृपा दूध तभी पिएंगी जब उसके नानू कुछ खाएंगे। क्या बचपना है ये। ठीक है, मैं खुद ही दूध पिला के आता हूं उसे। ला थाली ला जल्दी। अरे नहीं नहीं, बस बस। अरे नहीं नहीं, अलकनंदा। रुक जाइए जीजा जी, अभी आप कृपा को दूध नहीं पिला सकते। वो क्या है ना, अब अलकनंदा ने भी वचन ले लिया ठहरा, अब तो कृपा को तभी दूध पिला सकते हैं जब आप कुछ खाएंगे। मान बाबा, अब आप जिद करेंगे तो कृपा भी जिद करना सीख जाएगी। बच्चे तो बड़े से ही सीखते ठहरे ना। जीजा जी जल्दी जल्दी मुंह खोलिए, आप नहीं चाहते कि कृपा दूध पिए हैं? जमुना, चलिए अपने हाथ से दूध पिलाइए कृपा को। ये लीजिए। ले लो। अरे बस बस बस। आज की ताजा खबर, मोहन बाबा ने खाना खा लिया ठहरा। चाहत सुना तुमने? चाहत, व्यास जी ने खाना खा लिया है। तुम्हारी तपस्या ने ना इतना तो कर दिखाया है। अब तुम ये जिद छोड़ो चाहत, प्लीज। चाहत तुम देखना, अगर भोलेनाथ ने चाहा ना तो वो मुझसे बात भी करने लगेंगे, लेकिन प्लीज तुम जिद मत करो। तुम खाना खाओ, तुम्हें मेरी कसम। हाँ, आ करो तुम। अब प्लीज नील। चाहत आ करो। तो बाप तो जिद्दी मिला ही था, एक बीवी मिली है वो भी इतनी जिद्दी। सो सैड ना, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपकी मुझसे शादी हो गई है तो मैं जिंदगी भर आपके साथ अटक गई। आ करो तुम, आ करो। बस अब नहीं। ओ हेलो हेलो, अब कहाँ चली तुम? नील, मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। फ्लड्स की वजह से ना पूरा हॉस्पिटल पेशेंट से भरा हुआ है और नील, उन सबको मेरी बहुत जरूरत है। तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी हालत तो देखो, अभी तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे। नील, वो बस लो शुगर लेवल की वजह से था और आपने मुझे इतना टेस्टी खाना खिलाया ना कि अब मैं पूरी फिट हो गई हूँ, इसीलिए डोंट वरी। और नील, मैं मरीजों की खिदमत करने का ये मौका गंवाना नहीं चाहती। और हो सकता है ना कि अल्लाह मियाँ मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मेरी फरियाद सुन ले। और नील, मैं बस ये चाहती हूँ कि बाबा को उनकी पदवी वापस मिल जाए, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्या हो यार तुम? चाहत तो मुझे रोज इंस्पायर करती हो कि कैसे मैं इन नफरत करने वालों का डटकर सामना कर सकूं। और चाहत, तुम देखना, मुझे इतना भरोसा हो गया है कि नफरत करने वालों का अंत जरूर होगा और हम प्यार करने वालों की जीत। मैम, पार्सल। हाँ, पार्सल? हे शिब्बू, हाँ ये तो अंग्रेजी में लिखा है।
सारा अली खान? अरे उसका डिब्बा हमारे घर में क्यों आएगा? सारे जहां से अच्छा इसमें कौन लिखेगा? अरे अरे ये गवारन क्या पढ़ने में लगी हुई है? जा जाके नील भाई से पूछना। अब तो आपका खेल खत्म प्रमुख जी। अरे अरे डॉक्टर ने दीदी हालकू, ये देखिए ना कुछ पार्सल आया है। ये अंग्रेजी में समझ नहीं आ रहा, पढ़िए आप। चाहत ये आईडी तो ले लो अपनी। थैंक यू। बस अब ये चाहत के हाथ लग जाएगा और सरस्वती का नाम देखेगी तो वो पार्सल जरूर खोलेगी। हाँ अलकू, अब बोलो।